सो गाइस, टॉप 10 कॉमन एरर्स आपका चल रहा है। इनको टॉप 10 कॉमन एरर्स ना कह करके हम लोग आपको रूल्स कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ मैं कॉमन एरर के माध्यम से आपके रूल्स ही रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको बच्चों रूल्स पर अच्छी कमांड हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपके आने वाले एग्जाम में आपके सामने ना आए। इसी बहाने बच्चों आपके रूल्स भी कवर हो जाएंगे और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले कई सालों के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो या एमटीएस हो। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके ये। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी और समझ में आ रही होगी, बिकॉज इसकी बहुत बड़ी सीरीज मैं आपके लिए बना चुका हूं। आज हम लोग इसके पार्ट 7 यानी कि डे 7 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले इसके कई सारे पार्ट आपके सामने आ चुके हैं। सो दोस्तों, हम लोग पहुंचते हैं इसके आज अगले पड़ाव पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। क्वेश्चन है आपका, आई वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सेंटेंस में उसने लगाया आई वॉज। बच्चों, आई के साथ में आपका वॉज ही आया करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। आई वॉज प्रेटी श्योर दैट, बिल्कुल ठीक है। दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो गया आपका, ही वुड भी आपने उसने भेजा पास्ट में लगाया है, नहीं तो विल लगा सकता था वो, तो ये भी आपका ठीक है। ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग, मतलब फॉर चेंजिंग नहीं, ही वुड सपोर्ट मी टू चेंज द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर बच्चों फॉर चेंजिंग नहीं, आपका यहाँ पर सपोर्ट के बाद जो दूसरी वर्ब आएगी, सपोर्ट के बाद में जो आपका दूसरा वर्ब यहाँ पे आ रहा है वो आपका टू के साथ जुड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सपोर्ट टू चेंज, नॉट चेंजिंग, तो यहाँ पे ये भी आपका रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सपोर्ट टू चेंज। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ सेंटेंस के देखा जाए तो ये आपका पी पार्ट है, ये क्यू, ये आपके आर पार्ट में हो गई है मिस्टेक। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। नो मैन, बच्चों नो मैन उसने कहा है, मैन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये आपका MEN होता तो ये आपका प्लूरल कहलाता। सो नो मैन कैन, कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है बच्चों, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया करता है, ठीक है। बिकम हमारा फर्स्ट फॉर्म ही है। अ ग्रेट आर्टिस्ट, ये आपका अ ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट मतलब आपका ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आर्टिस्ट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अनलेस, अनलेस यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, कंडीशन के लिए लगाया करते हैं, शर्त के लिए। एक नया सब्जेक्ट आ गया उसके बाद में ही। अप्लाई आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बस यही हो गया बच्चों रॉन्ग। ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आया करता है, तो ये आपका हुआ रॉन्ग। यहाँ आपका अप्लाइज होना चाहिए था कायदे में, ही अप्लाइज। सो यहाँ सेंटेंस में अगर देखा जाए तो उसके सेकंड पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। सेंटेंस नंबर 2 पार्ट 1, जिसका पार्ट 2 यहाँ तक है, ये पार्ट 3 में इसके एरर बच्चों देखा जाए तो पार्ट 3 में आपका अप्लाई की जगह अप्लाइज होना चाहिए था, तब जाके हमारा सेंटेंस ये सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा और यहाँ पर सेंटेंस की एरर ठीक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम विल नॉट बी अवार्डेड न्यू वंस। रोड डेवलपर्स, बच्चों यहाँ पे रोड डेवलपर्स ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अनेबल, बच्चों जब भी कभी आपका ये एबल वर्ड किसी भी तरह से आ जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस इसके साथ में आपका टू प्रपोजिशन ही आया करता है। अनेबल, एबल किसी भी फॉर्म में आ जाए, आपका एबल आखिरी में होना चाहिए या फिर IBLE, तब भी आपका साथ में टू ही आना है। सो यहाँ पर भी रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक है, डेवलपर्स के लिए देयर लगाया गया है, प्रोजेक्ट्स इन टाइम नॉट ऑन टाइम, मतलब एक इन टाइम मतलब बच्चों एक निश्चित समय सीमा के अंदर अंदर उन्होंने काम नहीं करके दिया है, ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपका सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में हो गई है एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे देख रहा हूँ मैं
कि बी के बाद बच्चों थर्ड फॉर्म आया करती है, तो उसने आपकी थर्ड फॉर्म भी लगाई हुई है। बाकी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। आगे बढ़े अगर हम लोग बच्चों, तो सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ हमारे पास है नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स। ये बच्चों जितने भी वर्ड हमारे पास में हैं, ईच, एवरी को छोड़ेंगे, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, जितने भी वर्ड हमारे पास में है ये 5 है। इनके बाद बच्चों हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इनके बाद इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ लगा हो, तो मैंने आपको बताया था बच्चों पहले भी, ऑफ के बाद हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का आपका इस्तेमाल होगा। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके हो जाएगी नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स। बच्चों यहाँ पे ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है, ये तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर आना है, नो नहीं, यहाँ पर आपका नोज होना चाहिए था। आगे हाउ टू ट्रैप, टू के बाद फर्स्ट में ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू ऑपरेट। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, मैंने बताया आपको कि एंड, बट, और, ये 3 कंजक्शन ऐसी है कि दोनों तरफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब यहाँ पे और से सेंटेंस जुड़ा है, तो बच्चों और के पहले भी लगाया उसने टू ट्रैप, और के बाद भी लगाया टू प्रिपेयर, हाउ भी है, हाउ भी है। डैम आपका वाइल्ड एनिमल्स के लिए आया है, फॉर माउंटिंग, यानी कि सेंटेंस में आपके एरर हो चुकी है, नो की जगह नोज आपका आएगा दोस्तों। यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाइल दीज स्कूल्स, बच्चों यहाँ पे दीज उसने लगाया है, मैं आपको बता दूं बच्चों, दीज और दोज के साथ हमेशा हम लोग प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दिस और दैट के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब दीज स्कूल्स हैव, यहाँ तक तो ठीक है, a strong traditional hold. The reason for forming a consortium in India is to encourage cultural diversity for their studies institutes. मैं पूछूंगा, तो कैसे यहाँ पर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, a strong traditional hold, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। The reason for forming a consortium in India is to encourage cultural diversity for their institute नहीं बच्चों, यहाँ पर आपका in their institute होना चाहिए था। सेंटेंस के पार्ट 4 में आपके एरर है, यहाँ पर 4 की जगह आपका इन होना चाहिए था। आगे बढ़ते बच्चों, हिज अपीयरेंस, यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसने कहा हिज, APPEARANCE, ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद आपका ये नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब लगाई गई है, बियर्स, बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, रिजेंबल वर्ड से बना बच्चों आपका रिजेम्बलेंस। रिजेंबल का मतलब होता है बच्चों शक्ल मिलना, ये बात मैं आपको पहले भी कहीं बता चुका हूँ। शक्ल मिलना, कई बार मैंने कहा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ये, कई बार एग्जाम में आ जाता है, शक्ल मिलना। इसके साथ बच्चों कभी भी आप लोग टू का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। रिजेंबल टू, ये कहना पूरी तरह से गलत होगा, हालांकि इसके लिए एक वर्ड प्राय और आया करता है, लेकिन वो इडियम आपका टेक आफ्टर, वो एज ए इडियम काम करता है, तो वो तो यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों करेक्ट, सेंटेंस में आपका टू यहाँ पर नहीं आने वाला है। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी विल पैक नॉट ओनली द मटीरियल प्रॉपर्टी बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर। बच्चों यहाँ पर एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर हमारा आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। और ये स्ट्रक्चर बोलता है बच्चों कि जो चीज़ यहाँ होनी चाहिए वही चीज़ इसके बाद भी होनी चाहिए। लाइक अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, यहाँ अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए, यहाँ अगर ऑफ आया है तो
तो यहाँ भी आपको ऑफ ही होना चाहिए। जैसे कि बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे विल साथ में मॉडल फर्स्ट फॉर्म आई है आपकी, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो नॉट ओनली के बाद भी आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। सो वी नॉट ओनली या फिर वी विल, सेंटेंस को ऐसा बनाइए आप लोग, वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपर्ली बट विल ऑल्सो डिलीवर। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल आपका फॉलो हो गया है। यहाँ पर बच्चों पहले ही पार्ट में आपकी गलती हो गई है। ये जो पैक है आपका नॉट ओनली के बाद जाएगा, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी हो गई है एरर। माई फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, जब भी कभी सेंटेंस में कोमा आ जाए, कोमे से लेके कोमे तक के पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। यहाँ पे खत्म है। माई फादर के हिसाब से गोज यहाँ पर ठीक है, क्योंकि फादर आपका सिंगुलर है, तो फादर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आपके ठीक है यहाँ पर गोज। एवरीवेयर ये भी ठीक है, लेकिन बच्चों पैदल जाने के लिए हम लोग कभी भी बाय फुट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ऑन फुट का। तो यहाँ आपका बाय फुट नहीं ऑन फुट होना चाहिए था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है एरर। द परसेप्शंस ऑफ अदर्स पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स चेंज्ड व्हेन ही क्वालिफाइड ऑन अ गवर्नमेंट जॉब। तो द परसेप्शंस ऑफ अदर्स पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स, ये आपकी जो वर्ब है ये चेंज्ड इसके लिए है। हालांकि ये एक सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, ये ठीक है। व्हेन आपका यहाँ पे काम कर रहा है एज ए कंजक्शन, यानी कि उसके बाद फिर से एक सब्जेक्ट आएगा जो कि आ गया है, फिर से एक वर्ब आएगी जो कि आ गई है, वो भी सेकंड फॉर्म में ही है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर अब प्रॉब्लम है तो आगे है, और वो आगे मिल भी गई है। क्वालिफाई ऑन नहीं, क्वालिफाइड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने क्वालिफाई कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ आपका फोर्थ पार्ट में एरर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेंटेंस नंबर 10 और ये आपका लास्ट सेंटेंस है। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस। कुड आपका मॉडल ऑफ शुरू हुआ सेंटेंस, तो यानी कि सेंटेंस के आखिरी में है क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए, जो कि आया हुआ है। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, वो भी आई हुई है। एनी प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक है। इन सपोर्ट फॉर हर केस नहीं, इन सपोर्ट टू हर केस, यहाँ पर भी आपके सी पार्ट में एरर है। फोर की जगह आपको टू का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। सेंटेंस के सी पार्ट में एरर पहुंच गई है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के सेंटेंसेस, थोड़े से इजी थोड़े से टफ। यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी का हम लोग पार्ट 8 आपके लिए कल लेकर के आएंगे। कल मिलेंगे आपसे नई उम्मीद के साथ में, नई क्रिकेट के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।